महेश वर्मा कुछ तार जुड़ते हैं, मतलब बताना है, कुछ भी चीज साझा भी करनी है और वो सरकार का अख्तियार होता है, तो देश में कर लीजिए ना। सिंगापुर में क्यों बताया जा रहा है? ब्लूमबर्ग और ये रॉयटर्स में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? देखिए संदीप जी, मैं कह रहा हूं कि हम इस देश के खाते पीते हैं। इस देश की जो नमक है उसकी शरीयत, उसका हक अदा करें या ना करें, लेकिन ये अपेक्षा हम कांग्रेस से रखते हैं कि एक टाइम सेना अध्यक्ष को गुंडा बताने का काम जो करती रही है, आज सीडीएस के बारे में एक भ्रामक और झूठ का बाजार गर्म करके क्या झूठ बोला जा रहा ऑपरेशन। है? अच्छा, अभी क्या झूठ बोला? पहली अभी बात तो यही झूठ बोला जा रहा है, आपके टीवी पे जो ये प्रसारण दिखाया जा रहा है कि सीडीएस ने ये कहा कि हाँ जी हमारा विमान गिरा। उन्होंने तो मैंने नहीं स्पष्ट रूप बोला, से कहा, मैंने तो नहीं बोला सवाल ये था ना। यहाँ पर किसी का मैंने ऐसा बयान चला है कि हमारा विमान गिरा। मैंने 3 बार ये कहा ना पढ़ा अभी ऑन कि राफेल 7th एट द राहुल गांधी इनिशियल ने जो स्टेज। राफेल के ऊपर सवाल उठाए, महेश, आप भूल जाते ये हो। बहुत आप गंभीर संदीप और जी, संजीदा मामला है, प्लीज नहीं, इधर मैं फिर कह रहा हूं, उधर इधर उधर मत संवेदनशीलता के साथ भटकिए। कोई भी बहस यहाँ किया पर करो, बिल्कुल तो क्लियर उसमें बताया गया। संवेदनशीलता के साथ महेश बातों वर्मा, को, महेश देखो, मैं वर्मा, फिर कह रहा हूं, आपको महेश समझा रहा वर्मा हूं को कि देश हटाइए, में हटाइए, हटाइए महेश वर्मा को। आपका शगल हो गया है महेश वर्मा। महेश वर्मा क्यों है स्क्रीन पर पीसीआर? आपका शगल हो गया है महेश वर्मा। यह देश की सुरक्षा का मामला है, बेहद गंभीर मामला है। ऐसे ही बात को वो मत कीजिए दाएं बाएं। साफ यहां पर मैंने आपको बताया, दर्शकों को बताया, ऑन 7th एट द इनिशियल स्टेज वी सफर्ड लॉसेस, द नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी और 7 समंदर पार क्यों पड़ी? प्लीज सवाल का जवाब दीजिए महेश वर्मा। अब उनको ले आइए पीसीआर। उसने उसने उसके बाद उस रिपोर्टर ने यह भी सवाल किया कि पाकिस्तान का दावा है कि उसने 5 राफेल विमान छह गिराए। का मैंने वो भी जिक्र किया है। 6, हाँ चलो 6 की बात कर रहा हूं। जिस 6 विमान को गिराने की बात उन्होंने मतलब बेबुनियाद बताया और एक सिरे से नकारा, और उसके बाद सीडीएस का नाम लेके तो ये ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कौन एक्सेप्ट सा कर लिया। नुकसान? वो नुकसान वो कह रहे हैं ना ऑन 7 दोनों जगह, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स में, ऑन 7th एट द इनिशियल स्टेज वी सफर्ड लॉसेस। तो भाई हमें देश में बता दीजिए ना, संसद का विशेष सत्र बुला लीजिए। पाकिस्तान के डिप्टी सिंगापुर प्राइम में मिनिस्टर, बताने का क्या मतलब? सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज वो महेश सुन भाई। लीजिए ना, हाँ। वही बात सुन लीजिए। सीडीएस ने बड़ी स्पष्टता से ये बात कही कि जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक टाइम ये कह रहा था कि इंडियन सोशल मीडिया से हमें पता चला है कि उनके 5 विमान जो है मार गिराए गए हैं। उसको लेकर आज फिर स्पष्टता के साथ सीडीएस ने जो बात रखी और जो कही कि देखिए साहब ये बेबुनियाद बात है, बिल्कुल झूठ और भ्रामक बात है, ये आज राहुल गांधी को करारा जवाब दिया गया है। राहुल गांधी को जवाब दिया गया। तो साथ ही झूठ साथ का ये बाजार कहना, गर्म करके पूरे देश में सेना के ये आपकी पराक्रम और राय सारे है। के लेकर सीडीएस का ये जो कहना, सवाल खड़ा महेश कर रहे हैं, वर्मा सुन तो लीजिए, सवाल ड्यूरिंग खड़ा दिस कर रहे हैं। ऑपरेशन आई फाउंड बोथ क्या कोई साइड्स देश दिस। का नमक खाने वाला व्यक्ति ऐसा करेगा अरे क्या? आप ही नहीं नमक खाते, आप ही हो यहां पर अकेले देशभक्त। बिल्कुल, ये मुगालते मैं पालने कहता छोड़ हूं कि दीजिए, अगर किसी- सवाल किसी का के जवाब अंदर दीजिए थोड़ा ना। सा भी- ड्यूरिंग थोड़ा दिस सा भी कहीं ऑपरेशन गैरत बची हो, जमीन आई बचा हो, फाउंड तो बोथ कम से कम ये साइड्स, कहने से तो बचेगा ना जो I पांच found का both sides प्रधानमंत्री बोल रहा displaying, था। I found both sides displaying a lot of rationality in their thoughts as well as actions. दोनों तरफ से बड़ी समझदारी का, परिपक्वता का इजहार किया गया। ये सीडीएस कह रहे हैं। हाँ, तो मतलब अगर ये बात सीडीएस कह रहे हैं, अच्छा, तो स्वाभाविक है कि हम उस चीज को समझने की कोशिश, हम उसका मतलब उसका क्या मतलब निकाले, जो यही मतलब निकाले कि ऑपरेशन सिंदूर विफल रहा। हमने कोई वहां जो ये कार्रवाई करी किसने कहा? उसका कोई- अब आप इधर नहीं, से नहीं, उधर हम भाग परिंदों जाते के हैं। ऊपर जो हम टूट तो पड़े। कह रहे हैं हमारा अरे जो भाई काम था ऑपरेशन 100 से सिंदूर ज्यादा के नाते- आतंकी ढेर किए, 9 आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर दिए, पर हमारा नुकसान क्या हुआ वो बता दीजिए। नहीं अभी बताना था तो मत बताते, सिंगापुर में जाकर क्यों बता रहे हैं? सवाल बड़ा सीधा है महेश वर्मा। सिंगापुर में कहें या देश में कहें, अच्छा, जो सिंगापुर एयर ज्यादा कमोडोर- जरूरी है, नहीं, एयर वहां पर कमोडोर बोल दिया भारती ने जो जाएगा। बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे अलग बात प्रेस उन्होंने क्या कॉन्फ्रेंस कही? नहीं, ब्लूमबर्ग को अलग से 1-to-1 अरे मेरे भाई, इंटरव्यू मैं दिया, कह रहा हूं कि रॉयटर्स जो को अलग से लास्ट- 1-to-1 इंटरव्यू दिया। मैं एयर कमोडोर भारती की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किसी मीडिया पर्सन ने तो किया, उससे आगे नहीं कुछ जानकारी यहां पर देते दिख रहे हैं उससे कि हाँ, अलहदा the क्या initial जानकारी दी stage सीडीएस we ने? suffered इसको losses। लेके इतना
इतना चित्कार, इतना हाहाकार। अच्छा, चित्कार हाहाकार ऑपरेशन मचाने सिंदूर के की ऊपर कोई सवालिया जरूरत नहीं है, निशान, ठीक है। अभी क्योंकि एक और पहलू बचा हुआ है महेश, अभी रुकिए रुकिए, ताकत को बचा कर रखिए, अपनी ऊर्जा को। चरण सिंह सापरा, इतना चित्कार करने की क्या जरूरत है भाई? यही तो है कि वो तो नुकसान थोड़े बहुत तो होते हैं ऐसे, यहां पर इसका ये मायने कि हमारे विमान गिरे ही हैं, ये क्यों निकाल लिया जाए कि राहुल गांधी के सवाल सही थे? देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता पैनल पर हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस स्टेटमेंट की संजीदगी क्या है, किसने कहा है। भाई ये देश के सीडीएस ने कहा है, और देश के सीडीएस ने बड़े नपे तुले शब्दों के अंदर कहा है, और उन्होंने एक तरफ ये माना कि हाँ कुछ लॉस हुआ, लेकिन फिर उसको ये भी कहा कि टेक्टिकल मिस्टेक्स थी, हमने उसको कवर अप करके हम फिर उड़े और हमने उनको ध्वस्त किया। ये सीधी बात है, यही हम सरकार तो से साफ पूछ कोई रहे हैं। है इसमें, पर हम ये कह कि रहे हैं कि आप राफेल पार्लियामेंट गिरे का- या ना गिरे, या राहुल गांधी का दावा सही साबित हो गया, कुछ उस मुद्रा में कांग्रेस आती क्यों दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, देखिए राहुल गांधी जी ने राफेल शब्द नहीं वापरा था, उन्होंने कहा था कि कुछ विमान हमारे गिरे हैं, ये उन्होंने कहा था। राफेल की बात वो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने करी है, मैं उसमें भी स्पष्ट कर देता हूं। उन्होंने ये कहा कि हमारे कुछ जेट फाइटर गिरे हैं, ये बात हुई थी। तो आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, उसके अंदर सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। सर्वदलीय बैठक बुलाइए, पहले तो 2 सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई और उसमें खुद प्रधानमंत्री नहीं आए, वो डर के भाग गए या फिर बिहार में चले गए अपनी राजनीति ठोकने के लिए। तो ये सवाल जितने भी हैं, ये देश का लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर होने चाहिए। जो जयशंकर ने भी कहा है कि एट द स्टार्ट वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और उसके बाद में ये कड़ी अगर ये जुड़ती है तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, जिसको कवर अप करने के लिए पहले आप सवाल पूछते हैं, सवालों के अगर जवाब मिलते हैं तो वो जवाब अपनी सुविधा अनुसार आप उनका एनालिसिस करने लगते हैं। ये चित भी मेरी पट भी मेरी वाला खेल तो नहीं कर रही कांग्रेस। नहीं 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 नहीं, सवालों का जवाब कौन दे रहा है संदीप जी? कौन दे रहा है सवालों का जवाब? किसी ने नहीं दिया। हमने पूछा कि भाई पहलगाम की आतंकी घटना क्यों हुई, उसके अंदर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सुरक्षा में चूक हुई, पर्यटकों की जान उसमें चली गई, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अमित शाह की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, राजनाथ सिंह की होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार ने आज तक उत्तर नहीं दिया। हमने ये पूछा कि वो पहलगाम के आतंकी, जो हत्यारे आतंकी है, क्या वो भाग गए, क्या वो मार दिए गए, क्या वो 250 किलोमीटर अंदर आए और फिर 250 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान की सरहद में चले गए? सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। ये तमाम सारे सवालों का जवाब ही नहीं आ रहा ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।